क्या हुआ? मुझे देख रहे हो? कभी सोचा है कि ये टेबल भी देख सकती है? आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुमने कभी सोचा है कि स्कूल तुम्हें कितना याद रखता है? आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू। ये लकड़ी बस लकड़ी नहीं रही। वक्त ने इसे लिखना सिखा दिया। एवरी मार्क स्टीड इवन व्हेन यू डिड नॉट। अगर ध्यान से देखो तो ये निशान बोलते हैं, और अगर सुन सको तो ये कहानी तुम्हारी। पहले तो ये हाथ छोटे थे, एक दूसरे को पकड़ कर चलते थे, जैसे रास्ता खो जाने का डर था। अक्षर टेढ़े थे और रंगों से तो ये खेलते थे। खुशियां इनके हर पल में झलकती थी। उस वक्त स्कूल पढ़ने की जगह कम और खुशियों की दुनिया ज्यादा थी। फिर ये हाथ थोड़े मजबूत हुए, कागज उड़ने लगे और दोस्ती भी। एक पल नाराजगी, दूसरे ही पल दोस्ती। टिफिन ब्रेक में खाना कौन सा था याद नहीं, पर साथ में खाना जरूर याद है। अब आवाजें तेज थी, पर एक आवाज काफी थी। नाम बोर्ड पर लिखे जाते थे और हंसी थोड़ी देर के लिए थम सी जाती थी। वॉशरूम जाने की वजह कभी अकेले नहीं होती थी। वहां बातें ज्यादा जोर से होती थी, हंसी और खुल जाती थी, क्योंकि जहां दोस्त हों वहां खुशियां अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। दिस वॉज द एज ऑफ चेंज। ग्राफाइट लेफ्ट, इंक स्टेड। कलम अब सिर्फ लिखती नहीं थी, खेलती भी थी। क्लासेस के बीच डेस्क के ऊपर छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती थी। हार जीत नहीं गिनते थे, पर पल जीते थे। और वहीं उंगलियों में दोस्ती गूंथी जाती थी। बातें धीरे होती थी, पर मतलब गहरे। We were growing without realizing it. Corridors became runways, laughters became louder. फिर अचानक सब कुछ रुक गया। क्लास तो चल रही थी, पर कमरे अलग थे। कोई सो रहा था, कोई गेम खेल रहा था, और कोई सच में पढ़ रहा था। पहली बार एहसास हुआ कि साथ होना और अकेला पढ़ना एक जैसा नहीं होता। हंसी मिस होने लगी, शोर भी। तभी समझ आई दोस्तों की कीमत। और फिर एक दिन दरवाजा खुला। हम लौटे, थोड़े चुप, थोड़े बदले हुए। कपड़े बड़े हो गए थे, और शायद हम भी। और फिर हमारी चाल बदल गई। ऐसे चलने लगे जैसे स्कूल हमारा हो। कदम भारी थे, और हाइट से ज्यादा तो एटीट्यूड था। टिफिन ब्रेक में तो बच्चे जानवर ही बन जाते थे। टिफिन में क्या था उसकी परवाह कम थी, बस मिलके खाना ही सब कुछ था। एक ही क्लास थी, एक ही बोर्ड, और एक ही साल, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग थी। कोई किताबों में डूबा था, इतना कि घबराना भूल चुका था। कोई सवालों में उलझा था, जितना सोचो उतना और फंसता। और कोई बस थक गया था, पढ़ाई से नहीं, खुद से। और एक था जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ना नंबरों से, ना नतीजों से। क्लास 10वीं थी, पर दबाव सबका अलग था, क्योंकि परीक्षा एक ही थी, पर लड़ाई हर किसी की अपनी। और फिर 12वीं, 6 लोग, एक क्लास। 11वीं पीछे छूट गई। कुछ समझ आया, कुछ नहीं। किसी ने पढ़ना सीख लिया, किसी ने संभलना, और किसी ने अब भी टाइम टेबल को सीरियसली नहीं लिया। 12वीं में ड्रामा नहीं था, बस वक्त की कीमत बढ़ गई थी। अरे तुम सबको याद है हम जब 10th के बाद बेसर से गए थे? मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल आया था। तब मुझे नहीं पता था कि हमारा क्लास कौन से ब्लॉक में है। बहुत ढूंढने के बाद एक क्लास मिला। वहाँ सब हंस रहे थे, खेल रहे थे, और मुझे डर लग रहा था। पढ़ाई का नहीं, ना ही टीचर्स का। डर तो इस बात का था कि क्या मैं कभी दोस्त बना पाऊंगा। भाई तू नया है ना? हाँ। मेरा नाम युवराज, तेरा बता। अक्षित। जो डर साथ लाया था वो यहीं कहीं छूट गया। कदम चलते रहे और मन हल्का होता गया। अक्षित,
यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन यार, मेरे जैसा दोस्त जो मिला है। याद है हम लोग ऐसा लड़ाई किया था भाई, मैं तो ना कभी दोस्त नहीं हुआ। हां यार तुमने तो बहुत यार क्या कर रहा है यार, सब गीला कर दिया। तुझे किसने बोला था बॉटल खुला के? मेरी बोतल मेरी मर्जी ना यार। क्या तेरा तो ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है, निकल निकल यहाँ से। ध्यान दो दोनों कैसे ठीक कर रहे हैं ना। अरे भाई अक्षय, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युवराज और अर्नब? अरे अर्नब से गलती से युवराज के नोट के ऊपर पानी गिर गया, तो उनमें से झगड़ा हो गया उनका। अच्छा चल सॉल्व करते हैं, फालतू में झगड़ा क्यों लगेंगे वो। हाँ क्या हुआ भाई तुम दोनों के बीच? फिर से झगड़ने लगे? अरे सोचो ना यार, वो थोड़ी तेरी कॉपी के ऊपर जानबूझ के पानी गिराएगा और वो थोड़ी जानबूझ के अपने बॉटल का कैप खुला रखेगा। प्लीज 17 साल के हो गए हो, अभी तो थोड़ा मैच्योर बनो और प्लीज झगड़ा बंद करो, क्लास का माहौल खराब हो रहा है। सही बात। यार फिर तो हम साथ करने लगे और हमारे टिफिन ब्रेक से 1 घंटे पहले ही खत्म हो जाता था। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। अरे तुझे पता ही है अर्नब और युवराज इतना झगड़ते थे पूरा छोटे बच्चों की तरह, और 2 दिन में मिल भी जाते थे। पूरा सेशन तुम दोनों ने बस वही किया है। अरे इन दोनों का छोड़ो, अक्षित का तो अलग ही चलता था। घर के पास रहता था फिर भी कुछ बात नहीं करता था, खाली एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। पूरा सिग्मा। अरे भाग कैसा कुछ नहीं। अरे वो सब छोड़ो, हमारी दोस्ती कैसी हुई थी वो याद है? हाँ यार, इतना जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया? हाँ काफी लिखा, बट क्या लिखा पता नहीं। छोड़ भाई, जो हुआ सो हुआ। भाई हम पहले इतना ओवरथिंक नहीं करते थे ना, बट क्या करें यार, सिलेबस ही कुछ ऐसा है। या फिर हम भी बदल गए यार। भाई आज फिजिकल पेपर सबमिट नहीं किया। भाई टॉपर भी करने के लिए है यार। ले ना यार, सबका दिन पर ऑफ कर दे। प्रेशर ही इतना है, एग्जाम के बाद में बोलने की भी इच्छा नहीं होती। वही तो बोल के भी क्या ही हो जाता। हाँ, सब अपने अपने दिमाग में ही लड़ रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, कल तो फिर से फिजिक्स का पेपर असाइनमेंट है। हमने मतलब क्या करने भी नहीं किया है, मैंने क्या है। अरे देखो ना, आज हमारा फेयरवेल है। लास्ट टाइम इस वक्त हम फेयरवेल दे रहे थे, टाइम कितना जल्दी स्पेंड हो गया। अरे हाँ यार, लेकिन एक बात तो है, मैं जिंदगी में जहाँ भी हूँ मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा। अरे याद है हम भी कैसे मिलके हमेशा रहते थे, होमवर्क करते थे मिलके। स्लीप ओवर याद है? हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे यार। खाते थे, पीते थे, घूमते थे, हम 3 भी नहीं, तुम लोग भी। बट अब देखो कितनी अजीब सा लग रहा है। अभी तो 12th भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर कौन कहाँ रहेगा किसी को कुछ पता नहीं। अभी तक सिर्फ एग्जाम का प्रेशर था, अभी तो लाइफ का भी प्रेशर आ रहा है। प्रेशर बहुत था, लेकिन हमें मस्ती भी बहुत की। चलो यार, वादा करते हैं हम सब साथ में रहेंगे। चलो टाइम भी हो गया, चलते हैं। दिन वही थे, पर अब हर पल अलग था। जो रोज यहाँ बैठते थे उनकी हंसी अब सिर्फ यादों में गूंजती थी, कभी किताबों में, कभी खामोश कुर्सियों में। और ये जगह, नए चेहरे, नया शोर, फिर भी ये जगह उन्हें संभाली रखती है।